हेलो, जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका अमित सर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है हिंदी संस्कृत क्लास 10th कक्षा 10 में जो आपकी हिंदी संस्कृत से 5 प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों का इस चैनल पर जो है बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप आशा करते हैं कि सभी लोग जो है वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, क्योंकि जो वीडियो है ना बहुत लॉन्ग नहीं है, 5-10 मिनट की वीडियो बनती है। उसमें जो है उन सटीक प्रश्नों को रखेंगे आपके सामने जो जैसे आपके जो है एग्जाम में फंसने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी को जो है इन प्रश्नों को ध्यान से सुनना है और जो है कहीं ना कहीं अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है एक साइड में, क्योंकि हम जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको 3 लेसन के प्रश्न उत्तर जो है आपको कराने वाले हैं। बाकी कुछ 3 लेसन आपके बचे हुए हैं, उन जो है 3 लेसन बचे हुए 3 लेसनों को जो है नेक्स्ट दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको समझा देंगे। ठीक है, इस तरह से आपके जो है हिंदी संस्कृत में जो जहाँ से प्रश्न बनते हैं वो आपके सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि 5 नंबर में आते हैं। तो यहाँ से जो है हमारे 5-10 मिनट में 5 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से सुनना है और कोशिश करिए कि मेरे साथ साथ आप भी जो है प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, और इसके बाद अपना कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि इन प्रश्नों को आपको लिखना भी है। ठीक है, क्योंकि लिखने से भी आपको फ़ायदा रहेगा, क्योंकि मान के चलो लिखने से 80% चीज़ें याद हो जाती हैं, है ना। तो देरी नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे और बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ, है ना। देखते हैं भाई कौन से प्रश्न हैं, क्या एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपका बता दूं कि जो है वाराणसी जो हमारा चैप्टर 1 है, इससे हमने प्रश्न रखे हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर एक दूसरा चैप्टर है वीर वीरेण पूजते, इनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आपके सामने रखा है। फिर प्रबद्धो ग्रामीण, यहाँ से प्रश्न जो है बहुत कम बनते हैं, लेकिन जो बनते हैं उनको भी मैं आपके सामने निकाल करके लेके आ गया हूँ। ठीक है, आपके वैसे 4 लेसन बचे हुए हैं, लेकिन 3 लेसनों से जो है ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। कि जो है एक आपका है देशभक्त, आज़ाद देशभक्त चंद्रशेखर जो है चंद्रशेखर, इसके जो प्रश्न उत्तर आपके रह गए हैं वो कराएंगे। इसके बाद और रह गया है केन वर्धते। ठीक है, केन वर्धते, इसके जो है आपको प्रश्न करा देंगे। और एक रह गया है भारतीय संस्कृति, जो भी आपका भारतीय संस्कृत के रह गए हैं वो इन 3 लेसनों से जो आपके प्रश्न बनते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। ठीक है, तो हम आज इन 3 जो हमारे चैप्टर हैं, इन चैप्टरों के महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं और इसको बेहद तरीके से हम समझेंगे। ओके, देखते हैं। वाराणसी चैप्टर 1 का पहला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 1, वाराणसी कस्या नद्या कूले स्थित, मतलब वाराणसी किस नदी के किनारे जो है स्थित है। ये वाला आपका पहला प्रश्न है कि वाराणसी कस्या नद्या कूले स्थित, वाराणसी जो है किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो उत्तर वाराणसी गंगाया कूले स्थित, वाराणसी जो है वो गंगा के किनारे स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से आप सभी को प्रश्न देना है आंसर, जो आपसे पूछे कि वाराणसी नद्या कूला स्थित है, वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है, तो हम बताएंगे कि सर वाराणसी गंगाया कूले स्थित। ठीक है, सभी को याद हो गया। मेरे साथ एक बार रिपीट करते हुए चलेंगे, जिसमें जो है आपको चीज़ें जल्द ही याद होंगी कि वाराणसी कस्या नद्या कूले स्थित, वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है, तो हम आंसर देंगे कि सर वाराणसी गंगाया कूले स्थित, वाराणसी जो है वो गंगा के किनारे स्थित है। ओके, प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं कि वाराणसी किमर्थं प्रसिद्ध है, वाराणसी जो है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। समझ पा रहे हैं, वाराणसी किमर्थं प्रसिद्ध है, वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है भाई, तो हमको आंसर देना है कि सर वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थ प्रसिद्ध है। कि सर जो वाराणसी है वो विद्या का दर्शन करने के लिए, साहित्य धर्म के लिए, कलाओं के लिए, शिल्पार्थ के लिए, मतलब मूर्तियों के लिए जो है प्रसिद्ध है या विख्यात है। तो सभी लोग आंसर दे पाएंगे कि वाराणसी किमर्थं प्रसिद्ध है, वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है, तो हम सर बताएंगे कि वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थ प्रसिद्ध है। ठीक है, वाराणसी जो है विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सभी लोग आंसर दे पाएंगे। ओके, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। क्या है कि वाराणसी कस्य केंद्र
स्थलीम अस्ति, मतलब वाराणसी जो है किस चीज का केंद्र स्थल है। ठीक है, तो आप सभी ने इस लेसन को पढ़ा है बड़े प्यार से। ठीक है, तो सभी को जो है उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्नों के आंसर आते ही होंगे, लेकिन एक बार जो मेरे साथ रिपीट करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से याद हो जाएंगे। क्लियर है? तो हमारे 2 प्रश्न ऐसे कंप्लीट होते हैं। तीसरा प्रश्न है कि वाराणसी कस्या केंद्र स्थलीय अस्ति, वाराणसी किस चीज का केंद्र स्थल है। तो हम बताएंगे सर वाराणसी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, मतलब क्या है, भारतीय जो वाराणसी है वो भारतीय संस्कृत एवं संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। ओके, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि वाराणसी कस्या केंद्र स्थलम अस्ति, वाराणसी जो है किस चीज का केंद्र स्थलम अस्ति है या किस चीज का केंद्र स्थल है। तो हम बताएंगे कि सर वाराणसी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश केंद्र स्थलम अस्ति, जो वाराणसी है वो भारतीय संस्कृत एवं संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। ओके, ये भी प्रश्न कंप्लीट हो गया। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि वाराणस्याम कत विश्वविद्यालय अस्ति, मतलब वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय स्थित हैं। तो हम बताएंगे सर कि वाराणस्याम 3 विश्वविद्यालय अस्ति, मतलब वाराणसी में कितने 3 विश्वविद्यालय स्थित हैं। ओके, ये प्रश्न जो है आपके बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप सभी को चीजें समझ में आ रही है कि वाराणसी कत विश्वविद्यालय अस्ति, वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय स्थित हैं। तो हम बताएंगे कि सर वाराणस्याम 3 विश्वविद्यालय सन्ति, वाराणसी में 3 विश्वविद्यालय स्थित हैं। ओके, प्रश्न नंबर आगे की तरफ बढ़ेंगे कि वाराणसी के साम संगम स्थली अस्ति, वाराणसी जो है किसका जो है संगम स्थल है, किस चीज का संगम स्थल है। ओके, तो हमको आंसर देना है कि सर वाराणसी विविध धर्मणाम संगम स्थली अस्ति, मतलब जो वाराणसी है वो विभिन्न धर्मों का जो है संगम स्थल है। ओके, सभी ने कर लिया भैया इसका आंसर कि वाराणसी के साम संगम स्थली अस्ति, वाराणसी जो है किन किन का संगम स्थल है। तो हम बताएंगे कि सर वाराणसी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति, जो वाराणसी है वो विभिन्न धर्मों का जो है संगम स्थल है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर पर, दाराशिको कस्याम भाषायाम उपनिषादम अनुवादम अकरयात, मतलब जो दाराशिको था उसने अपने उपनिषादों को किस भाषा में अनुवाद कराया था। ओके, तो हमको क्या आंसर देना होगा कि सर दाराशिको उपनिषादम अनुवाद फारसी भाषायाम अकरयात, मतलब जो हमारा दाराशिको था उसने क्या किया, अपने उपनिषादों का अनुवाद फारसी भाषा में करा दिया। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी कंप्लीट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, कुत्रम मरणम मंगलम भवति, मतलब कहाँ मरना मंगलकारी है। तो आप सभी को पता है इसका आंसर कि वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति, मतलब वाराणसी में मरना मंगलकारी है। ठीक है, इसका श्लोक जो है वो भी आप सभी को याद होगा, तो इस श्लोक को याद कर लिए, आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मरणम मंगलम विभूतिश्च विभूषणम कौपीनियेन, जो भी ये है आपका, इसको आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए, है ना। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, क्योंकि हो सकता हो इसका आपकी व्याख्या पूछ ली जाए, नहीं पूछेगा तो कम से कम एक जो आपको एग्जाम में लिखना होता है वही लिख लेंगे, है ना। तो ये सरल भी है थोड़ा सा, तो आप याद कर लीजिए। यहाँ से जो है वाराणसी के जितने भी प्रश्न अनिवार्य रूप से हमारे एग्जाम में आने वाले हैं उनको मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसमें से अगर हम भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो एक तो ये है वाराणसी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा है वाराणसी की मतलब ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और जो है वाराणसी केंद्र स्थली ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है 4 प्रश्न आपके इस लेसन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मतलब मेरा मानना है कि प्रश्न बनेंगे तो यहाँ से बनेंगे, और यहाँ से भी अगर बनेंगे तो इन 4-5 प्रश्नों से में से ही एक कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप सभी प्रश्नों को एक बार तैयार कर लीजिए, क्योंकि चाहे यहाँ से प्रश्न बने या दूसरी जगह से बने तो आपका प्रश्न नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ आप अगर 5 मिनट दे देते हैं तो वहाँ आपको थोड़ी सी संतुष्टि मिलेगी कि मेरा 1 नंबर नहीं गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीर वीरेण पूजते चैप्टर 2, इसमें हम प्रश्नों को देखेंगे। 3-4 प्रश्न हैं हमारे महत्वपूर्ण, उनको हम देख लेंगे। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा प्रश्न वाराणसी और केन वर्धते भारतीय संस्कृति और चंद्रशेखर आज़ाद,
जो देशभक्त चंद्रशेखर है, इनसे प्रश्न बनते हैं। लेकिन यहाँ से भी मेरे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ से मान के चलो अगर आपने वाराणसी इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है तो आपने कहीं ना कहीं 1 नंबर अपना बना लिया है, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसमें देखते हैं अलछेंद्र कह आसीत, मतलब अलछेंद्र कौन था? तो हम क्या बताएंगे सर, अलछेंद्र यवन राजा आसीत। अलछेंद्र कौन था? यवन राजा था। आगे है पूर्व राजा कहाँ आसीत, पूर्व राजा कौन था? तो हम बताएंगे कि सर पूर्व राजा एक भारतीय अस्ति। ठीक है, पूर्व राजा जो है एक भारत वीर था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि प्रश्न है पूर्व राजा केन सह युद्धम अकरोत, पूर्व राजा ने किसके साथ में युद्ध किया था? तो पूर्व राजा अलछेंद्रेण सह युद्धम अकरोत। ठीक है, यहां से सभी को समझ में आ गया भैया। पूर्व राजा केन सह युद्धम अकरोत, पूर्व राजा ने किसके साथ युद्ध किया था? तो हम बताएंगे कि सर पूर्व राजा अलछेंद्रेण सह युद्धम अकरोत। अगला है कि वीर केन पूजते, वीर किसको पूजते हैं? तो हम बताएंगे सर कि वीर वीरेण पूजते। ओके, तो हमने इस लेसन को भी कंप्लीट कर लिया है। 2 लेसन के हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अगली चैप्टर की तरफ। क्या है भैया? प्रबद्धो ग्रामीण। प्रबद्धो जो है ग्रामीण, इस लेसन से हम देखने वाले हैं जो हमारे पास महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ओके, पहला प्रश्न क्या है? ग्रामीणान कह उपाहसत, मतलब जो ग्रामीण के लोग थे वो किसका उपहास करते थे? ठीक है, तो हम बताएंगे सर कि ग्रामीणान नागरिका उपाहसतम, मतलब जो ग्रामीण के लोग थे वो नागरिकों का क्या करते थे? नागरिकों का उपहास करते थे। ओके, आगे पदेन बिना पत्रम दूरम यति। ठीक है, पदेन बिना पत्रम दूरे यति दूरम मति, तो हम क्या लिखेंगे कि पदेन बिना पत्रम दूरे यति, किसके बिना? पत्रम दूरम यति, पदेन बिना पत्रम। 1 मिनट भैया, क्वेश्चन ये गलत हो चुका है। पदेन बिना पत्रम दूरम यति, पदेन बिना, ये आपका थोड़ा सा जो क्वेश्चन मिस्टेक है कि यहाँ पर जो है पदेन बिना पत्रम दूरम यति एक ही जैसे हो गया है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन को जरा है चेंज कर लीजिए, ये आपका गलत है। पदेन बिना कह दूरम यति। ठीक है, पदेन बिना क्या दूर है? तो हम बताएंगे कि पदेन किसके बिना जो है अधूरा है या दूर है? पदेन बिना पत्रम दूरे यति। ओके, इसके लिए भाई माफ़ी चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न की तरफ। ग्रामीणस्य प्रहेलिकाया किम उत्तरम आसीत, मतलब ग्रामीण जो वासी थे वो किन पहेलियों का उत्तर दिया करते थे? तो हम बताएंगे सर ग्रामीणस्य प्रहेलिकाया उत्तरम पत्रम इति आसीत, वो किसका दे रहे थे? पत्रम का दे रहे थे। ओके, आगे है कि ज्ञानम कुत्रम संभवते, ज्ञान से क्या संभव है? तो हम कह सकते हैं कि ज्ञान सर्वत्रम संभवते, ज्ञान से सब कुछ संभव है। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जो है 3 चैप्टरों को पूर्ण रूप से जो भी संस्कृत के प्रश्न बनने वाले हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही बहुत ज़्यादा 5-10 मिनट का जो है एक वीडियो आपके पास और में जो है लेकर के आएंगे। उस वीडियो में आपके जो लेसन बचे हुए हैं देशभक्त चंद्रशेखर, केन वर्धते और आपका बचा है भारतीय संस्कृत, उन तीनों प्रश्नों को जो है आपके सामने हम रखने वाले हैं। और इसके बाद जो है आपके लेसनों की जो है महत्वपूर्ण जो आपके एग्ज़ाम में पद से वो श्लोक आते हैं जिनकी व्याख्या करनी होती है, उनको हम आपके पास जो है एक वीडियो के माध्यम से लेकर के आने वाले हैं इसके बाद। ओके, तो आज जो है हम आप सभी के लिए इतना ही रखेंगे और आपको जो है मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।